ये सब कुछ इस तरह फैल कैसे गया? ये वहाँ क्या हो रहा है? वो शहरयार, आप अभी ये तो खाने में क्या कर रहे हो? हाँ मैं हट जा। सलाम अलैकुम। आप इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? आप पड़ोस जाके कभी इतनी जल्दी वापस नहीं आती। तो और सुनो, अब भला मैं कब जाकर पड़ोस में घंटों बैठी रहती हूँ? मगर तुम लोग कर क्या रहे थे? जिब्रान, तुमने खाना खाया है? खाना खा लेंगे आप। खाना खा लेंगे, खाने का क्या है, आराम के साथ आइए बैठी बातें। अरे है तो भैया, ढकेल काहे को रहे हो मुझे? और सना, ये तुम आंधी पड़ी क्या कर रही हो? नहीं अम्मी, वो चूंटा था इधर, वो चूंटा मामू चूंटा ना। चूटा मार दो, चूटे को मार दो। अरे आपा, कभी कभी पुराने जमाने बहुत ज्यादा याद आ जाते हैं मुझे। आपको याद है कि बचपन में हम गले में बाहें डाले घूमा करते थे? घर की बात ही कर। ओ तौबा करो भाई, हम काहे को गले में बाहें डालकर टहलती थी? तुम्हें हुआ क्या है आखिर? हटाओ हाथ। आप अल्लाह की खाना, ये बावर्ची खाने में क्या भौचाल आया हुआ है? भूचाल सारे में आटा फैला हुआ, ये सब क्या है आखिर? फैल गया। ये है मुर्दा पराठे। शाबाश है, करे जाओ बर्बाद। जरा देर तो मैं घर से निकली हूँ और तुम लोगों ने ये हशर मचाया हुआ है। हाँ, आप अभी मेरी बात सुनिए, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तुमको मेरी फिक्र भी क्या है? एक हफ्ते से कह रही हूँ किराएदार के पास चले जाओ। 3 महीने का किराया चढ़ गया। पहले कितने पैसे देता है जो वो यूं दबा कर बैठ गया? कहाँ देखा नहीं, दबा के बैठ गया। मगर तुम ना तुम मकान का किराया बढ़वा सकते हो, ना तुम मकान खाली करवा सकते हो। मेरा तो सोच सोच कर दिमाग खराब हुआ जा रहा है। मकान का टैक्स है, पानी का टैक्स, ये सब कैसे होगा आखिर? ये हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आप अभी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बिल्कुल आइए कमरे में बैठ के आराम से बातें। अरे आराम तो मुझे मरने के बाद ही मिलेगा। मैं मर जाऊंगी फिर तुम लोगों को पता चलेगा। आप अभी मत कहो मुझे आप अभी। भाई, आपको मकान चाहिए ना, मेरी जान तो नहीं चाहिए आपको? मिल चुका वो मकान, अब कमबख्त 10 साल से दबाए हुए बैठा है, खुद ऐश कर रहा है और हम लोग मुसीबतें झेल रहे हैं। इतने बड़े बड़े मकान 2-2 हजार में उठते हैं, वो कितने देता है? 500 रुपये, और वो भी रुला रुला कर बिल्कुल मुसीबत करके हमारी। मगर तुम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, मैं सब कुछ करूंगा। आप अभी मैं आपका मकान खाली करवाता हूँ मैं मकान खाली। तुमने करा लिया और उसने कर दिया खाली। क्या मतलब है आपका? क्या मैं मकान खाली नहीं करवा सकता? यानी मैं रहने दो बस, बहुत देखा है मैंने शहरयार तुम्हें। आप अभी मैं आपका मकान खाली करवाने के लिए जा रहा हूँ। और देख लीजिए, मुझे गुस्सा कभी नहीं आता। अगर गुस्सा आ जाए तो क़यामत बन के टूटता है। मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। रोको इसे, इस बरसात में कहाँ जाएगा? मामू सुनिए तो। जब मैंने कह दिया मैं जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ। अब मैं किसी के रोके से नहीं रुकूंगा। हाँ, इतनी तेज बारिश हो रही है बाहर, किस तरह जाएंगे आप? है बरसाती लेकर आओ बरसाती जल्दी। 2 पाँव दिए अल्लाह मियां ने, इन दोनों पाँव पे चल के जाऊंगा। अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मुझे। हाँ, सोच लीजिए मामू, सड़कों पर कीचड़ बहुत होगी। आपका ये सूट और जूते तो गए आज। अरे जाने दो मुझे, मकान का फैसला आज ही होगा। हाँ, बारिश हो या तूफान, लेकिन मैं आज जरूर जाऊंगा। आज मैंने तैयार कर लिया है कि इस पार या उस पार। तो क्या जान से मार दोगे किराएदार को? हाँ, अब तो जो होगा सो होगा। आप अभी मेरे मानिए तो फुल फूट पहन लीजिए मामू। अरे रहने दो है? अच्छा चलो ठीक है, तुम कहते हो तो मैं पहने लेता हूँ। इब्राहिम कहते हैं इंसान के मकासद नाकाबिले एतबार होते हैं। हाँ, आज तो देखना तुम नाकाबिल एतबार तो मैं उसको बना के छोड़ूंगा। अब्बा को नहीं बुला सकता जी, वो रियाज कर रहे हैं इस वक्त। कोई जाए तो मारने को दौड़ते हैं। और उनसे कौन से का मकानदार आए हैं, मकान खाली करवाने के लिए। हैं जी, आप कैसे मकानदार हो गए? वो क्या हुई जो आती थी अम्मा जी? उनसे कहो शहरयार अहमद खान आए हैं। कमाल है, कुछ ज्यादा ही आए हैं। चल। रिम झिम पड़े फुआर। अब्बा जी, रिम झिम अब्बा। एन मौसीकी के बीच में फिर बोला, क्या बात है? मकानदार आए हैं मकान खाली करवाने। अबे पागल होगी है क्या? पता नहीं जी, टहल तो ऐसे रहे हैं, क्या पता पागल हो। हैं? अब्बा अब तो मकान खाली करना ही पड़ेगा। वो घास खा गया क्या? ऐसे मकानदार कई आए हैं और कई चले गए। मैं आता हूँ, देखता हूँ आके। अम्मा को बता दूं? बता दे। और बात सुन, खबरदार किसी ने चाय पानी की बात की होगी सर तोड़ दूंगा मैं। और बात सुन, इधर आ। मैं न ज्यादा बातें करता हूँ, न ज्यादा बातें सुनना पसंद करता हूँ। मुख्तसर ये कि आपको ये मकान खाली करना होगा या किराया आज के हिसाब से देना होगा। हाँ। मालूम पड़ी है पर बारिश बहुत तेज हो रही है। अरे बारिश से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है जी। हाँ, आज तो इस बात का फैसला होगा मकान के बारे में। हुजूर लग रही है दूर से पैदल आ रहे हैं, मेरा मतलब टपक रहे हैं अभी तक। हाँ, काम की बात कीजिए, काम की बात। बहुत काम की बात है जी। ये कालीन लुंडा का जरूर है,
मगर पैसे खर्च किए। मुझे कालीन मालीन साहब की कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, मुझे तो सिर्फ इस बात से दिलचस्पी है कि आप ये मकान कब खाली कर रहे हैं। वो तो ठीक है, मगर देखना आजकल सोफों के कपड़ों का भाव भी कम नहीं है, बहुत बढ़ गया है। बैठे रहे, अब तो जो होना तो होगी ये गीला। आप छोड़िए इन बातों को। आप ये बताइए कि 2000 रुपए महीना आपको किराया देना होगा इस मकान का। हाँ। इस मकान का मियां नन्हे क्या सारे कदीमा वाले ले रहे हैं क्या? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? 1000 गज जमीन पे बना हुआ ये 2 मंजिला मकान, आपको पता है आजकल कितना किराया होगा इसका? और 1000 गज पर कई मंजिला कब्रिस्तान बने में वो कितने किराए पे चढ़ते होंगे? देखिए इस मकान में 5 बेडरूम है, अटैच बाथरूम, एक बरामदा है, एक किचन है, एक स्टडी है, एक ड्राइंग है, एक डाइनिंग है। 30 दीवारें, 20 दरवाजे, 40 खिड़कियां, 900 छज्जे। वाह जी वाह, खूब हिसाब किताब करके आए।